अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। बच्चों बेटा खामोश हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मिलके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगूं वो सामने से हट जाए। सुभान अल्लाह। बहुत खूब लाजवाब। अंदाज़े बयां बहुत ज्यादा शौक नहीं है, पर शायद कि उतर जाए तुम्हारे दिल में मेरी बात। क्या बात है। बहुत मैं कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर, बहुत बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा आलिम नहीं, बस आप जैसे लोग करम फरमाते हैं, मैं बातें दिल से करता हूं। हाँ, तो जितनी देर भी बोलूं ना तो मेरा ख्याल करने। मैं बड़ा पतला दुबला सा आदमी हूँ, ठीक है, थोड़ी सी देर आपकी खिदमत में हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ये आपसे वादा कर रहा हूँ, दिल लगा के सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उठने का नाम नहीं लेंगे अपनी जगह से। सारे हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। यही है आरज़ू, तालीमे कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। आज की महफिल हमारे नफीस अहमद साहब ने अपने साहबजादे मौलाना दिलशाद की दस्तार बंदी के मौके पर सजाई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारकबाद है इनके वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चे को आलिम कुरान बनाया है। इन्हें पढ़ने के लिए गुजरात भेजा। मुझे बताओ, मेरे यहाँ के लोग गुजरात जाते हैं ना, तो मैंने देखा है वो पढ़ने के लिए नहीं जाते, काम करने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा अंदाज़े बयां बहुत ज्यादा शौक नहीं है, पर शायद कि उतर जाए तुम्हारे दिल में मेरी बात। अब बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनना। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इनके वालिद के पास दिमाग नहीं है? क्या इनके वालिद बहुत बड़े अक्लमंद नहीं है कि इन्होंने अपने बच्चे की दस्तार के मौके पर इतना पैसा खर्च किया है, बस्ती के लोगों की दावत की है? बताओ कितना पैसा खर्च किया होगा। मुझे तकरीर करने के लिए बुलाया, उसमें भी पैसा खर्च हुआ। इन्हें बुलाया, उसमें भी पैसा खर्च हुआ। कोई लखनऊ से चल के यहाँ आया है, कोई भौनी से चल के यहाँ आया है, कोई बरेली से चल के यहाँ आया है। न जाने कितने लोगों का इंतजाम किया है, पूरे बस्ती की दावत की लोग खाने के लिए आए हैं। बता कितना पैसा खर्च किया होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ए वालिदे गिरामी, इतना तो बताइए ना, क्या तुमने अपने जिस बेटे को आलिम दीन बनाया है, क्या आज तक तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कुछ कमा करके दिया है? तब बाप का जवाब होगा, मौलाना मैंने अपने बच्चे को कमाने के लिए नहीं भेजा था, मौलाना मैंने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाने के लिए भेजा था। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर तुम अपने बच्चे को कमाने के लिए भेजते तो तुम्हारा भी बेटा तुम्हें दौलत ला करके देता। हो सकता है उस दौलत की बिना पर तुम्हारा बेटा तुम्हें अच्छा खिलाता, तुम्हारा बेटा तुम्हें अच्छा पहनाता। आखिर तुमने अपने बेटे को गुजरात कमाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि बेटे
बेटे को आलिम दीन बनाने के लिए भेजा, बताए तो सही इसमें मसलहत क्या है। तब एक बाप का जवाब होगा, मौलाना जानता हूँ मेरा बेटा गुजरात अगर जाता तो पैसे कमा करके लाता, हो सकता है मेरी गरीबी में, हो सकता है मेरी गुर्बत बदल जाती, हो सकता है अच्छा खिला देता, हो सकता है अच्छा पहना देता, लेकिन मैंने अपने बेटे को आलिम दीन बनाने के लिए इसलिए भेजा है। मुझे याद है अपना वो जमाना जब मैं चारपाई पे आकर के लेट जाऊंगा, लोग मेरे मुंह में चम्मच से पानी देते होंगे, मेरी रूह कफ़स-ए-उसरी से प्रवास करती होगी, कोई मुझे देखने वाला ना होगा, देखने वाले तो बड़े आएंगे, कोई केले लेकर के आएगा, कोई सेब लेकर के आएगा, आने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन उस वक्त में मुझे केलों की जरूरत नहीं होगी, सेब की जरूरत नहीं होगी। मैं सोचूंगा काश कोई सूरह रहमान लेकर के आ जाता, काश कोई सूरह यासीन लेकर के आ जाता। मैंने अपने बेटे को आलिम दीन इसलिए बनाया है, जब मेरी मौत का वक्त आ जाए, दुनिया वाले साथ छोड़े, मेरा यही बेटा कुरान पाक को निकाल करके लाए, सूरह यासीन की तिलावत करने लगे। अरे बेटे को मैंने आलिम दीन इसलिए बनाया है, ये यहाँ रूट करने में आसानी कराएगा, कल क़यामत के दिन मुझे रब के अज़ाब से बचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, बहुत खूब। हेलो, हाँ, मैंने अपने बेटे को आलिम दीन इसलिए बनाया है, मैं जानता हूं ये कमा करके लाएगा, मैं जानता हूं अच्छा खिलाएगा, अच्छा पहनाएगा, लेकिन मुझे याद है अपना वो वक्त, हाँ, जब मैं चारपाई पे आकर के लेट जाऊंगा ना, तो मुझे देखने वाला कोई ना होगा। यूं तो देखने के लिए बड़े आएंगे, कोई सेब लेकर के आएगा, कोई केले लेकर के आएगा, लेकिन मुझे उस वक्त में सेब की जरूरत नहीं, कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत होगी, कुरान पाक की सूरह रहमान की जरूरत होगी। मैंने अपने बेटे को आलिम दीन इस दिन के लिए बनाया है, जब मेरा वो वक्त आ जाए तो मेरा यही बेटा कुरान पाक को निकाल करके लाए, सूरह यासीन की तिलावत करने लगे। हाँ साहिब, याद रखना मौलाना, दौलत क्या क्या है, जिंदगी तो दो कपड़ों में गुजर जानी है, जिंदगी तो चटनी रोटी खाकर के गुजर जाएगी। हाँ साहिब, याद रखना, एक दिन आएगा, तुम्हें भी कब्र में जाना है, हमें भी कब्र में जाना है, मौत तुम्हें भी आनी है, मौत हमें भी आनी है। हाँ साहिब, वो कब्र अपने बच्चों को आलिम दीन बना लो। हजरत अली की ज़ाते मुबारका है, आपका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ, अल्लाह अकबर, कब्र वालों को सलाम कहा, ए कब्र वालों बताओ कब्र में आने के बाद कैसी गुजरी है। कब्र से आवाज आई, अली पहले 3 सवाल के जवाब दे। का पता 3 सवाल क्या है? अली 3 सवाल ये है, ये बता जब दुनिया छोड़ के कब्र में आ गए हैं, जो बीवी दुनिया में छोड़ के आए थे उसका हाल क्या है, जो अपने दुनिया में छोड़ के आए थे उनका हाल क्या है, जो दौलत दुनिया में छोड़ के आए थे उसका हाल क्या है। अल्लाह अकबर, हजरत अली जवाब देते हैं, अरे कौन सी बीवी की बात करता है, तेरे मरने के बाद बीवी से सारे रिश्ते टूट गए हैं, और कौन सी दौलत की बात करता है, तेरे मरने के बाद में तेरे बच्चों ने दौलत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हाँ साहिब, जिंदगी की यही कहानी है। इधर बाप का जनाजा निकला है, इधर बच्चे फैसले के लिए बैठे गए। कोई बेटा कहता है मैं फला मकान लूंगा, कोई कहता है फला जमीन लूंगा, कोई कहता है फला दुकान लूंगा। अरे कौन से अपनों की बात करता है, तेरे मरने के बाद में अब तेरे दोस्त ना रहे, उन्होंने भी अपने नए यार बना लिए गए। हाँ साहिब, बता तो सही, तेरे मरने से किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे बता तो सही, किसी ने कोई दोस्त ऐसा देखा हो जब अपने दोस्त की कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ता हो, अपने दोस्त की कब्र पे जाकर के कुरान पाक पढ़ता हो? नहीं साहिब, दुनिया के अंदर अब तेरा कोई बाकी ना रहा। अब बता कब्र में आने के बाद तुझ पे कैसी गुजरी। कब्र से आवाज आई थी, अली ना पूछ, कब्र की पहली रात आई है। ऐसा कब्र ने झटका दिया, हम भूल गए दुनिया क्या चीज है, हम भूल गए अपने क्या चीज है, हम भूल गए दौलत क्या चीज है, हम भूल गए बीवी क्या चीज है। हाँ साहिब, कब्र जब अजाब देगी तो साहिब उसका अजाब बड़ा सख्त है। अगर चाहते हो कब्र के अजाब से बच जाओ तो अपने बच्चे को आलिम कुरान बना लो। जब यही तुम्हारा बच्चा कब्रिस्तान से गुजरेगा तो साहिब बाप की कब्र होगी, बच्चे की आंख में आंसू आएंगे, बाप की शफकतें याद आएंगी, बाप के बचपन का प्यार याद आएगा, बाप के एहसान याद आएंगे, और हाथों के लिए दुआ के लिए हाथ उठाएगा।
और कहेगा मौला ये मेरा वो बाप है जिसने मुझे आलिम कुरान बनाया था, रब की रहमतें आवाज देगी, अरे जाओ हमने तेरे आलिम दीन होने के सदके में तेरे बाप की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, जश्ने दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने तेरे आलिम होने के सदके में जा तेरे बाप की बख्शिश फरमा। आलिम बामल, हाफिज के बारे में आया, सुभान अल्लाह। हाफिज है बामल है, क़यामत के दिन 10 लोगों की शफाअत करे, ऐसों की जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई थी। मुझे बताएं फिर आलिम दीन का मकाम क्या होगा? कितना बड़ा मकाम अल्लाह ने आलिम दीन को दिया है। अब बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनना साहिब। तालीम और तरक्की में पीछे है ये कौम जिसका आगाज ही इकरा से हुआ था। अंग्रेजी इतनी पढ़ ली कि वक्त आने पर हमारे बच्चे अंग्रेजों को भी अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा देंगे, लेकिन कुरान इतना नहीं पढ़ा। बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा सरहाने बैठ के कुरान पढ़ते। हाँ, जरूरत है वक्त की, तकाजा है वक्त का। अपने बच्चों को आलिम कुरान बनाओ। आलिम कुरान ना सही तो अपने बच्चों को कुरान का कारी बना दो, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बना दो, अपने घरों में अपनी बहनों को कुरान की तालीम दो। जवानों, तुम्हें मालूम नहीं, इसी हिंदुस्तान के अंदर भगवा लब ट्राइब के नाम पर तुम्हारी बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, उनकी आबरूओं को लूटा जा रहा है। मुझे बताओ, क्या तुम न्यूज नहीं देखते? क्या तुम मोबाइल नहीं चलाते? तुम्हें दिखता नहीं कि फला की बेटी फला गैर मुस्लिम के साथ भाग गई? जमाना कहता है फला की भागी नहीं, वो फला की नहीं थी, वो मेरी बहन थी। वो किसी और की नहीं, वो मेरी बहन थी। वो कौम मुस्लिम के नाते मेरी बहन थी। साहेब, अपने बच्चों को तालीम सिखाओ। नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, हमने इनके हाथों में मोबाइल दे दिए। बच्चे जाते हैं कॉलेज, बहनें जाती हैं कॉलेज। माँ बाप से कहो क्या इसको डॉक्टर बनाओगे, क्या इसको आप डिग्रियां बड़ी बड़ी देंगे? तो माँ बाप कहते हैं नहीं जी, 10वीं तक पढ़ाना है, इंटर तक पढ़ाना है, उसके बाद घर के काम करेगी। मैं कहता हूं जब 10वीं इंटर तक पढ़ाना था तो तूने अपनी जवान बेटी को कॉलेज पढ़ने के लिए क्यों भेजा? हम साहिब समझाते समझाते चीखते चीखते मौलाना पागल हो गए, लेकिन हमारी बात को कोई समझने वाला नहीं गए। हम कहते गए बच्चों की जिंदगी को बचा लो, अपनी बेटियों की आबरू की हिफाजत करो। ये तुम्हारी बेटियां गए कॉलेज में जाएंगे। हाँ साहिब, हमने देखा गए अक्सर केस जो आ रहे गए वो कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों के आ रहे गए। साहिब, तू एक भाई गए, बहन का मुहाफिज गए, बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनना। नन्हे नन्हे से बच्चे के हाथों में मोबाइल दे दिए हमने, नन्हे नन्हे से बच्चे के हाथों में मोबाइल थमा दिए हमने, हमारी बहनों के हाथों में मोबाइल गए। माँ बाप से कहो बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो, तब माँ बाप कहते हैं मौलाना बच्चे हैं खेलने दो, बड़े होकर के सुधर जाएंगे। तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम जिन बच्चों को बच्चा समझ के नजरअंदाज कर रहे हो, ये बच्चे नहीं है, आने वाला भविष्य है हमारा, आने वाला दौर है हमारा, आने वाले वक्त का तकाजा है ये। अगर ये बच्चे बर्बाद हो गए तो आने वाला जमाना वीरान हो जाएगा। अगर ये बच्चे बर्बाद हो गए तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? जिन्हें तुम बच्चा समझ के नजरअंदाज कर रहे हो, ये बच्चे नहीं हैं, ये कौम मुस्लिम के वो बच्चे हैं जो दुनिया के अंदर मोबाइल चलाने नहीं आए, बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देने आए हैं, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पूरी दुनिया को पैगाम देने आए हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है।
यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जब तालीम आम होगी, जब मेरी बहन पढ़ेगी कि मेरा नबी कौन था, मेरे नबी का अखलाक कैसा था, वो पढ़ेगी ना, वो आमिना का लाल जो भागी है गैर मुस्लिम के साथ, उसका कहना है कि मैं आजाद होना चाहती थी, इस्लाम ने मुझे सख्तियों में रखा था, इस्लाम ने मुझ पर पाबंदियां लगाई थी। मैं उससे कहूंगा मेरी बहन, तूने इस्लाम को जाना नहीं, इसलिए जरूरी है अपनी बहनों को इस्लाम की तालीम दो। उन्हें बताओ कि जब तू इस दुनिया के अंदर आई नहीं थी, जहालत के दौर में तुझे जिंदा दरदोर कर दिया जाता था। आमिना के लाल ने पूरी दुनिया को आकर के यह पैगाम दिया, ए लोगों, आज के बाद किसी बेटी को जिंदा दरदोर नहीं किया जाएगा। आज के बाद किसी बेवा का मुंह करके मक्के की गलियों में नहीं घुमाया जाएगा, बल्कि मुझ मोहम्मद अरबी की तरह 40 साल की खदीजतुल कुबरा को भी सीने से लगाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। जब उसको पता चलेगा कि उसके नबी ने उसे दिया क्या, मेरे नबी ने तो सांसें अता की, मेरे नबी ने तुझे वजूद बख्शा। हाँ, आज कहती है मुझे दिया क्या है, हाँ मेरे नबी की बदौलत। तेरा तो हाल ये था, तेरा बाप तुझे जिंदा दफना देता। समाने जहालत का दौर याद करें और मेरी माओ बहनों को बताएं, तालीम को इतना आम कर दें ताकि जे जाने मेरे नबी का अखलाक कैसा था, मेरे नबी का किरदार कैसा था, आमिना का लाल था कैसा, कि मेरे नबी ने मजहब इस्लाम में क्या सख्तियां रखी थी। ना साहिब, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की अगर सीरत पे आप झलक डालेंगे, साहिब में मेरा मौजू ये नहीं है, बस तालीम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इन लोगों तालीम को आम कर दो। हाँ साहिब, जब तालीम आम हो जाएगी, जब घरों में दीन पहुँचेगा, तो कसम खुदा की कोई कौम मुस्लिम की बेटी किसी और के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगे। हाँ साहिब, लड़कियां भाग रही है, गैर मुस्लिम के साथ जाकर के शादियां कर रही है। आज अफसोस होता है इस बात पर, उस दौर में हम कम थे, लेकिन जिस गली से गुजर जाते वो गलियां हमारी हो जाती थी। जिस जगह से गुजर जाते उस जगह को हम फतह कर लिया करते थे। अल्लाह अकबर, आज जमाना कहता है फला की बेटी भाग गई, ना साहिब वो फला की नहीं थी, कौम मुस्लिम की बहन थी। हाँ, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी बताने लगा हो। याद करें हज्जाज बिन यूसुफ का जमाना, आप तख्ते शाही पर बैठे गए। बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनना। लोग कह देते हैं फला की भाग गई, भाग जाने दो, ना साहिब ये तुम्हारी बहनें हैं। अब बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनना। हज्जाज बिन यूसुफ का जमाना है, आप तख्ते शाही पर बैठे गए, आपके पास में खातून का खत आया, आपने खत को लिया, खत में लिखा हुआ था, ए हज्जाज बिन यूसुफ, मैं फला, ए हज्जाज बिन यूसुफ, मैं तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली खातून हो, मुझे फला बादशाह ने इगवा किया है। ए हज्जाज बिन यूसुफ, बस तुझसे कहना ये है, अगर मेरी इज्जत को लूटा गया, अगर मेरी इज्जत को पामाल किया गया, तो हज्जाज बिन यूसुफ कल कयामत का दिन होगा। हाँ साहिब, ये ना समझना कि खैरों की चली गई, कयामत का दिन होगा। ये भी कहेंगी कि मुझे बताने वाला कोई ना था, मेरे बाप को बुला करके लाओ, मेरे बाप ने मुझे दीन क्यों ना सिखाया, मेरे भाई को बुला करके लाओ, मेरे भाई ने मुझे दीन क्यों ना सिखाया। हाँ साहिब, याद रखना, कयामत के दिन सबकी पकड़ होगी। हज्जाज बिन यूसुफ से कहा, ए हज्जाज बिन यूसुफ, कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, मैं अपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करूंगी, ए हज्जाज बिन यूसुफ, ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, ये हज्जाज बिन यूसुफ था, चार दीवारी के अंदर मेरी इज्जत को पामाल किया गया, मेरी इज्जत को लूटा गया, लेकिन ये बचाने के लिए ना आया। हज्जाज बिन यूसुफ की आंख में आंसू गए। इतने में आपका भतीजा 18 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम आपके सामने आए ना, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ए मेरे चचा हज्जाज बिन यूसुफ, इतना तो बताए, आखिर आंख में आंसू कैसे गए। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था, भतीजे ऐसी ऐसी बात है। हज्जाज बिन यूसुफ ने खत लिया, लेने के बाद मोहम्मद बिन कासिम के हाथ पर रखा। मोहम्मद बिन कासिम ने खत पढ़ा, आंख से आंसू निकले। कहा, मेरे चचा हज्जाज बिन यूसुफ, मुझे जाने की इजाजत दे। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था, भतीजे हमारे पास में लश्कर नहीं है, तू जाएगा हो सकता
जिंदा है, जालिम तेरी जान ले लेंगे। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल के जवान ने बहन समझते हुए हज्जाज बिन यूसुफ से कहा था, ए मेरे चचा हज्जाज बिन यूसुफ, क्या हुआ कि जालिम मेरी जान ले लेंगे? नाना हज्जाज, जालिम जान तो क्या, इतना वादा कर रहा हो, या अपनी जान दे दूंगा या अपनी बहन की इज्जत की आबरू को बचा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बहन की आबरू को बचा दूंगा। अल्लाहू अकबर। मोहम्मद बिन कासिम जवान का नाम। आपने खत लिया, लेने के बाद वक्त की मस्जिद में आए। आने के बाद फर्ज नमाज के बाद लोगों से कहा, लोगों मस्जिद में ठहर जाना। वो पहले के लोग थे साहेब, बूढ़े तो बूढ़े, नन्हे नन्हे से बच्चे भी ठहर गए थे। ए बेटा क्या बात है? करोगे तकरीर करोगे? समझ नहीं आ रही है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, लोगों फर्ज नमाज के बाद सारे के सारे ठहर जाएं। तारीख गवाह है वो पहले के मुसलमान थे। वो चाहते कह देते कि फला की है, हमें क्या लेना देना। हाँ, आज कोई नहीं देखता साहिब, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि किसी की बहन किसी काफिर के साथ घूमती हो तो कोई नहीं टोकता यार, कोई कुछ कहने वाला नहीं। लोग कहते हैं फला की है, नाजी फला की नहीं, ये तेरी कौम मुस्लिम की बहन है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तमाम लोग फर्ज नमाज के बाद ठहर जाए। सारे के सारे ठहर गए। अल्लाह अकबर। बूढ़े तो बूढ़े, नन्हे नन्हे से बच्चे ठहर गए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने खत लिया, लेने के पढ़ के सुनाया। खत में लिखा था, ए हज्जाज बिन यूसुफ वक्त के बादशाह, मैं तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली हूँ। फला बादशाह ने मुझे इगवा किया है, अगर मेरी इज्जत को पामाल किया गया, अगर मेरी इज्जत को लूटा गया तो कयामत के दिन अपने आका से कहूंगी ये हज्जाज बिन यूसुफ था, जब मेरी इज्जत को लूटा जा रहा था ये अपने दरबार में लेटा रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने खत पढ़ के सुनाया। तमाम लोगों की आंख में आंसू थे। नन्हे नन्हे से बच्चे कह रहे थे, ए मोहम्मद बिन कासिम, इतना तो बता, क्या घर जाने की इजाजत है कि हथियार ले ले, या यहीं से बहन की इज्जत को बचाने के लिए जाना है? अल्लाह अकबर। ये पहले के मुसलमानों का जज्बा था। आज के तो खोखले नारे लगाने वाले हम साहेब, हाँ, बड़ी आसानी से हमें दीन मिल गया। हम पैदा हुए, मौज़िन ने कान में अजान पुकारी, मुबारक हो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। कोई पूछे उन सहाबा से, कोई पूछे बिलाल हबशी से, बिलाल तेरे जिस्म पे कोड़े बरसाए जाते थे, बिलाल तेरे जिस्म पे पत्थर रखा जाता, सुनहरा तेरी आंखों को निकाला गया, बता तुझे कैसा लगा? हाँ साहिब। तो उनका जवाब यह था कि आंखों से आंखें तो निकाली गई, लेकिन हाँ, जब अपने नबी के चेहरे का दीदार कर लेते हम अपने सारे गम भूल जाया करते थे। हाँ, ये उनका दीन था। कसम खुदा की इतनी आसानी से ना मिला था उन्हें, हमें बड़ी आसानी से मिला, हम भूल गए दीन क्या है। हाँ, हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं दीन क्या है। अल्लाह अकबर। नन्हे नन्हे से बच्चे थे। मोहम्मद बिन कासिम से कहने लगे, ए मोहम्मद बिन कासिम, इतना तो बता, क्या घर जाने की इजाजत है या यहीं से तेरे साथ चलना है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, बताओ तुम्हारी राय क्या है? लोगों ने कहा लोगों ने कहा, चलो मोहम्मद बिन कासिम, जैसी तुम्हारी राय होगी हम तुम्हारे साथ गए। सबने हथियार लिए। लेने के बाद जब बेटी की इज्जत को बचाने के लिए चले, तारीख गवाह के जमाने ने देखा था 18 साल के जवान मोहम्मद बिन कासिम ने बादशाह की ईंट से ईंट जाकर के बजाती थी, उस बहन की इज्जत को बचा करके 18 साल के जवान मोहम्मद बिन कासिम ने तमाम लोगों को यह पैगाम दिया था, ए दुनिया वालों, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं मेरी बहन की इज्जत को लूटा जाएगा? अभी तो 18 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम बाकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मोहम्मद बिन कासिम जवान बाकी है। किसी ने हाथ पकड़ के पूछा, मोहम्मद बिन कासिम, इतना तो बता, ये तेरी रिश्ते में लगती कौन है? तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था,
कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो माँ बाप की बिना पर बनते हैं। ये रिश्ता किसी और ने नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा ने बनाया है। सारी हमारी बहनें हैं, कोई किसी की गैर नहीं, सारी की सारी हमारी हैं। तो अपनी बहनों को पर्दा कराओ, अपनी बहनों को कुरान की तालीम दो, अपनी बहनों को हदीस की तालीम दो, ताकि उनका दीन मजबूत हो और जहालत की जितनी आंधियां चले उनका ईमान न डगमगाए, वो तुम्हारे दीन को छोड़ करके न जाए। वरना याद रखना, कयामत के दिन तुमसे सवाल होगा, कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। मैं कहता हूँ यार, कुरान की तालीम को आम कर दो। नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, इन्हें कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान की तालीम दो। बात कुरान की आई है, आखिरी वाक़या अर्ज करके अपनी तकरीर को खत्म। बहुत बात अगर कुरान की आई है तो सुने कुरान की बरकतें क्या है। इनके वालिदैन ने इन्हें पढ़ने के लिए गुजरात भेजा। कोई माँ से पूछे, जब बेटा परदेश रहता है माँ को कैसा लगता है? हाँ साहिब, जब गर्मी का मौसम हो तब भी माँ को ख्याल आता है न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। ठंड का मौसम हो तब भी माँ को ख्याल आता है यार माँ तो माँ हुआ करती है। मैं कहता हूँ औलाद अपने जिस्म की खाल उतार कर उसकी चप्पल बनाकर अपने वालिदैन के कदमों में पहनाए, तब भी उनके एहसानों का बदला नहीं चुका, बेशक बेशक, तब भी उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। मैं कहता हूँ यारो, कदर कर लो, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो कदर कर लें। कसम खुदा की, ये अल्लाह की वो नेमत है, दुनिया का कितना भी कीमती सामान हाथ से चला जाए अफसोस नहीं होगा, उसे बाजार में जाकर के खरीद लोगे। एक बार अगर माँ बाप चले गए, ये किसी बाजार में मिलने वाले नहीं। हाँ, माँ बाप की कदर करें। कसम खुदा की, माँ बेचैन रहती है, लेकिन यार कुरान की बरकत की अगर बात आई है तो मैं आपको बताता चलूं, इतना याद। अब मेरी बात को बड़े तवज्जो से सुनना। जब बेटा घर रहता है, माँ को हाँ बेटे की फिक्र होती है। सर्दी का मौसम हो, अगर बात में दीन की आई है, बात अगर कुरान की आई है, बात अगर हदीस की आई है, तो साहिब बताऊं मदरसे में रहने वाले बच्चों की जिंदगी का आलम क्या है। हाँ साहिब, बाप ने गुजरात भेजा गए तो इनके बाप से पूछो, बाप का जवाब होगा मुझे कभी अपने बेटे की फिक्र ना हुई, इसलिए कि मैंने अपने बेटे को कहीं गलत रास्ते पर नहीं भेजा था, अपने बेटे को मैं दीन सीखने के लिए मदरसे भेजा था, अल्लाह के रसूल के घर में भेजा था। हाँ साहिब, जो अल्लाह के रसूल के घर में जाते हैं, जो मदरसों में पढ़ा करते हैं, उनकी जिंदगी का आलम जानना चाहते हो, सुनो। सर्दी का मौसम होना तो माँ कहती है बेटा जमीन पे ना सोना, बेटा तुझे ठंड लग जाएगी, बेटा तुझे बुखार आ जाएगा, बेटा तुझे जुकाम हो जाएगा, बेटा तुझे नज़ला हो जाएगा। अल्लाह अकबर। बाप कहता है बेटा जमीन पे ना सोना, बेटे तुझे सर्दी हो जाएगी। लेकिन मुझे बताओ तो सही, अपनी आंखों से मदरसों के हाल जाकर के देखो, किसी बच्चे के पास सोने के लिए बेड नहीं है। सालों साल बच्चे जमीन पे सोया करते हैं, कोई 7 साल रह करके गया है, कोई 6 साल रह करके चला गया, कोई पूरा आलिम दीन बन करके गया। बताओ तो सही, किसी बच्चे को सर्दी हुई हो, किसी बच्चे की तबीयत खराब होती हो, आखिर वजह क्या है? जब बच्चा घर पे जमीन पे सोए तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, मदरसे में सोए तो बच्चे को कुछ नहीं होता। सबब सिर्फ इतना है, जब बच्चा घर पे सोता है तो माँ बाप हिफाजत करते हैं, जब मदरसे सोता है तो मदीने के ताजदार हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने के ताजदार हिफाजत करते हैं। हाँ, 100 करोड़ जमीन का मालिक होना, लोग कहते हैं 100 करोड़ का वारिस है, इकलौता है। हाँ, इस आलिम दीन का मकाम इतना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये किसी और का वारिस नहीं, जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, अरे होगा वो दुनिया का वारिस। जाओ, मैंने आलिम दीन को अपना वारिस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आलिम दीन को मैंने अपना वारिस बनाया है, ये मेरा वारिस है। अब बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनना। हाँ, बड़ी हिकारत से इस आलिम दीन को देखा। लोग कहते हैं 2 टके का मौलवी, 2 टके का मौलवी। कसम खुदा की, अगर ये मौलवी हिजाबो कबूल ना कराता तो तेरे बाप पर तेरी माँ हलाल ना होती। अगर ये मौलवी हिजाबो कबूल ना कराता,
लोग कहते हैं 2 टके का मौलवी, 2 टके का मौलवी। हकीर जानते हैं यार बच्चों को मदरसे के पढ़ने वाले, समझते हैं इनका कोई होता ही नहीं। लेकिन याद रखना, मैंने कहा ना, जब बच्चा घर होता है माँ बाप हिफाजत करते हैं, मदरसे होता तो मदीने के ताजदार हिफाजत करते हैं। ये तुम्हारे मोहताज नहीं। हाँ, लोग समझते हैं हमारी दावतों के मोहताज हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आपके यहाँ तो मदरसा नहीं, मैं न्यूरिया का रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ मदरसा मैंने 11वीं के महीने में देखा, और आपको भी ये पैगाम दे करके जा रहा हूँ। हो सकता है आपकी नस्लें बढ़ेंगी, आप इस गांव को छोड़ करके बाहर निकलेंगे, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे मदरसे होंगे। लेकिन मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, इसमें आलिम दीन का कोई फायदा नहीं है। आओ, मैंने 11वीं का महीना गुजरते हुए देखा, मैंने देखा लोगों ने बड़े गौसे पाक के नाम के लंगर लुटाए। आज जमाना कहता है मौलाना घर में बरकत नहीं होती, बड़े गौसे पाक के नाम के लंगर लुटाता हो, बड़े लोगों की दावतें करता हो। लेकिन साहिब मैंने देखा दावतें कैसे की जाती है। जब गौसे पाक के लंगर का दिन आता है, तब लोग एक दिन पहले पर्चा बनाते हैं, चेहरे देख देख के लोगों की दावतें की जाती है, चेहरे देख देख के लोगों को घरों पे बुलाया जाता है, चेहरे देख देख के लोगों की दावतें की जाती है। लेकिन कसम खुदा की याद रखना, आओ तुम्हें पैगाम दे करके जाने लगा हो, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तुमने गौसे पाक के नाम के लंगर तो बड़े लुटाए हैं, तुमने गौसे पाक के नाम की महफिलें तो बड़ी सजाई है। लेकिन मेरी इस बात को याद रखना, हमने देखा कि लोग चेहरे देख देख के दावतें करते हैं, तरह तरह दौलत पे अपने खाके चले गए, तरह तरह दौलत पे बेगाने खाके चले जाते हैं, तरह तरह दौलत पे प्रधान आता है, तरह तरह दौलत पे चेयरमैन आता है, यहाँ तक के कुत्ते भी हड्डियां खाके चले जाते हैं। लेकिन साहिब हमने देखा है तरह तरह दौलत पे वो ना आया जो तेरी बस्ती का गरीब है, तरह तरह दौलत पे वो ना आया जो मदरसे में कुरान का कारी है, जो तेरे यहाँ मदरसे में पढ़ने के लिए आया है। हाँ साहिब, जमाना सबको बुला करके खिलाता है, लेकिन मदरसे के बच्चे नहीं आते और कहते हैं घर में बरकतें नहीं होती। साहिब, बरकत ना होने का सबब ये है, आने वाले आते हैं, हमने देखा है लोग बगैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू करते हैं, यहाँ तक के हमने देखा है लोग बाहर जाकर कहते हैं, कोई कहता है बिरयानी में बेटी बोटियां कम थी, कोई कहता है नमक तेज हो गया था, ना शुक्री करके जाते हैं। कसम खुदा की, अगर घर पे बुलाना है तो बस्ती वालों के साथ में मदरसे के बच्चों की दावत कर दो, गरीबों की दावत कर दो। कसम खुदा की अकीदा बोलता है, मदरसे का तालिब इल्म ये घर में बाद में आएगा, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल पहले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, पहले फरमा देगा। और ये इतने नाशुक्र नहीं होते मदरसे के तालिब इल्म, ये घर में आएंगे ना, जब तेरे घर खाएंगे तो यूं हाथों को उठा करके दुआ करेंगे, अल्लाह मुझे जिसने खिलाया है अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमा। कसम खुदा की ये तालिब इल्म है, अल्लाह ने इसकी दुआ में बड़ा असर रखा है। इस मेरा कीदा तो ये बोलता है हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह दुआ को पहले कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, बेशक हक। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए ये सोचकर कि जब बाप का जनाजा हो तो मुसल्ले इमामत पे बेटा खड़ा हो, मस्जिद का इमाम ना हो। कौन लगता है मस्जिद का इमाम? वो तुम्हारे लिए रोएगा? नहीं। क्यों रोए वो तुम्हारे लिए? तुम उसके लगते कौन थे? वो फला जगह का रहने वाला तुम्हारी बस्ती में इमामत के लिए आया, किसी का इंतकाल हुआ, उससे क्या मतलब? कौन लगते हैं आप उसके? वो आएगा, नमाज पढ़ाएगा, चला जाएगा। जब बेटा मुसल्ले इमामत पे खड़ा होगा, जब दुआ के लिए हाथ उठेंगे ना, तो बाप की शफकतें भी याद आएगी, बचपन का प्यार भी याद आएगा। जब ये हाथ उठाएगा ना, तो बाप के एहसानात याद आएंगे और हाथों को उठा करके दुआ करेगा, अल्लाह ये जाने वाला वही है जिसने मुझे आलिम दीन बनाया। कसम खुदा की, एक आंसू भी इसका निकल गया, मेरा रब बड़ा करीम है, मेरा रब बड़ा रहीम है, इसके 2 आंसू तुम्हारी बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। 2 आंसू। साहेब, आखिरी बात, बच्चों को आलिम दीन बहुत बरकतें, बहुत बरकतें समेत भी नहीं मिलेंगी आपसे। हाँ, लोग कहते हैं कि मौलाना की कमाई नहीं होती। साहिब, बहुत कमाई, हाँ बहुत कमाई। अल्लाह का रसूल फरमाते हैं कि जो बच्चा इल्म दीन सीखने के लिए निकलता है ना, अल्लाह उसके रिस्क का ज़ामिन बन जाता है, उसके रिस्क की जमानत खुदा ले लेता। मुझे बताओ वो कभी भूखा मर ही नहीं सकता जिसके रिस्क की जमानत खुदा ले लेता। हाँ मुझे बताओ, बड़े बड़े डिग्री वाले फांसी खा करके मरते हैं, एक आलिम दीन बता दें जो फांसी खा करके मरा हो, एक हाफिज बता दें जो फांसी खा करके मरा हो।
मस्जिद की तनख्वाह अगरचे 4000 है, अगरचे 5000 है, लेकिन साहिब घर का गुजारा फिर भी हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने उसमें बरकतें नहीं डाली। बड़ी बरकतें साहिब अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने। कभी तुम्हारा बेटा जिंदगी में परेशान हो ही नहीं सकता अगर बामल अपने बेटे को आलिम बना। और तुम्हारे लिए एक जरिया है, जो आलिम खुद ना बन सके वो मदरसे के बच्चों की खिदमत करे। मदरसे मैंने कहा था आखिरी वाकया, दमिश्क के अंदर एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है दाह। क्या नाम? दाह। दमिश्क के अंदर कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान के अंदर एक खफार गोरकुन कब्र खोदने वाला, उसका बयान है, एक दिन एक खातून आई, आने के बाद मुझसे कहा, एक कब्र खोदने वाले कब्र तैयार कर। कहता है मैंने कब्र तैयार की। मुबारकबाद है मौलाना दिलशाद साहब के भाई जिन्होंने अपने भाई को आलिम दीन बनाया। इनके भी खर्चे किसी ने उठाए होंगे, इनके बाप ने भी इनके खर्चे उठाए होंगे, बहनों ने भी उठाए होंगे। भाई तू गुजरात जाने लगा है पढ़ने के लिए, ले ये अपने पास रख ले, वहां जरूरत होगी। इस वाकये को बड़ी तवज्जो से सुनना और अपने भाइयों की इल्म दीन सीखने में मदद करना। वो हफ्फार कहता है, खातून ने कहा, एक कब्र खोदने वाले कब्र तैयार कर। कहता है मैंने कब्र तैयार की, एक जनाजा लाया गया, मैं कब्र में उतरा, जनाजा मुझे दिया गया। जब मैं कब्र में जनाजे के साथ उतरा तो कब्र जन्नत का बाग बनी। 2 अस्पे ताजी पे सवार यानी घोड़ों पे सवार होकर नूरानी चेहरे वाले आए, 2 फरिश्ते आए और आने के बाद उस जनाजे को लेकर के चले गए। कहते हैं पहली बार मेरे साथ ये मामला हुआ, मैं बेहोश होकर के कब्र में गिर गया। लोगों ने मुझे बाहर निकाल के चले गए। जब मैं होश में आया मेरे पास कोई मौजूद ना था। चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद फिर से वही खातून आई और आने के बाद मुझसे कहा, एक कब्र खोदने वाले कब्र तैयार कर। कहता है मैंने कब्र तैयार की, फिर से जनाजा लाया गया, मैं कब्र में उतरा, कब्र जन्नत का बाग बनी। फिर से वही मामला हुआ। अब मैं बेहोश ना हुआ, मैं बाहर आया और आने के बाद मैंने कहा, खातून तू वही है जो आज से चंद महीने पहले एक और जनाजा लेकर के आई थी। खातून ने मुझसे कहा, मुझे ना सता, मुझसे ना पूछ, मैं बड़ी गमज़दा हूँ। का बता तेरा गम क्या है? तो खातून ने कहा, हाँ वो जनाजा मैं लेकर के आई थी। मैंने कहा बता वो तेरा लगता कौन था? कहा वो मेरे पहले बेटे का जनाजा था, ये मेरे दूसरे बेटे का जनाजा है। मैंने खातून को सारा वाकया सुनाया, कब्र जन्नत का बाग बनी, तेरे बेटों को फरिश्ते लेकर के चले गए। अरे बता तेरे बेटे ऐसा कौन सा नेक काम करते थे जिसकी बिना पे अल्लाह ने उनके साथ इतना बड़ा इनाम किया, इतना बड़ा अजर दिया। तो खातून ने कहा, जानना चाहता है मेरे बेटे ऐसा कौन सा काम करते तो सुन, मेरा पहला बेटा कुरान का कारी था, कुरान का हाफिज था, जिसकी बिना पर उसकी कब्र जन्नत का बाग बनी। मैंने कहा खातून इतना तो बता, समझ में आया कि तेरा पहला बेटा कुरान का कारी था, कुरान का हाफिज था, इस बिना पे उसके साथ ये मामला हुआ। आखिर बता तेरा दूसरा बेटा ऐसा कौन सा नेक काम करता था? अब वो भाई बड़ी तवज्जो से सुने जिन्होंने अपने बच्चों को अपने भाइयों को आलिम दीन बनाया है, वो बाप सुने जिन्होंने अपने बेटे को आलिम बनाया है। खातून ने कहा कि मेरा दूसरा बेटा कुरान का आलिम तो ना था, लेकिन पहला मेरा बेटा आलिम था। दूसरा भाई उसके अखराजात उठाता, उसकी मदद करता। इस बिना पर अल्लाह ने उसके साथ ये मामला किया। तो अपने भाइयों को आलिम दीन बना दो। कयामत के दिन जब आलिम दीन जन्नत में जाएगा तो ये अकेला नहीं, तुम्हें भी साथ में लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं मैंने इतना सुना, कब्र खोदने का काम छोड़ा। छोड़ने के बाद दमिश्क की जामे मस्जिद में आया और आने के बाद
मैंने कहा शेख साहब मुझे इल्म दीन सिखाइए, इल्म दीन की बड़ी जरूरत है, आपकी उम्र हो गई है ना समझना कि अब नहीं सीख सकते। शेख साहब ने कहा अभी तक कहाँ थे, 45 साल की उम्र हो गई। कहते हजरत ऐसा ऐसा वाकया हुआ, सारा वाकया सुनाया। कहते मैंने इल्म दीन सीखा तो तारीख के अंदर आता है कि ये इल्म दीन सीखने वाला गोरकुंड कोई और ना था बल्कि अपने वक्त के शेख अब्दुल रहमान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शेख अब्दुल रहमान। और इनकी आखिरी नस्ल में जो आलिम दीन पैदा हुए वो शेख अब्दुल रज़्ज़ाक। सुभान तो अल्लाह। ये इल्म दीन की बरकतें भी हैं साहिब, इल्म दीन सीखें, यही है आरज़ू। तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। कर लूंगा जमा दौलतो सर, उसके बाद क्या, बना लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या। मैं की तलब जो होगी तो बन जाऊंगा मैं रिंद, कर लूंगा मैं कदों का सफर, उसके बाद क्या। शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिले, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या। एक दिन मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे उमर, उसके बाद क्या। उसके बाद आखरत की मंजिलें शुरू होंगे और आखरत में बस यही नेक अमाल काम में आएंगे, ये तालीम काम में आएगी, ये डिग्रियां ये सारी की सारी यहीं पे रह जाएंगी। पहले हम अनपढ़ थे, जाहिल थे, बुद्धू थे, डिग्रियां नहीं थी, लेकिन जिस जगह जाते उस जगह को फतह कर लेते। आज का मामला ये है, हमारे बेटे डिग्रियों के चक्कर में गुलाम बन गए, हम गुलामी करने लगे। जब तक तालीम का मतलब नौकरी रहेगा तब तक घर में नौकरी पैदा होंगे, तो दुनियावी पढ़ाई अपने लिए हासिल करें। मेरे बोलने में लफ्ज़न सहबन कसदन अमलन अमदन जब ये गलत वाक़ होंगे, और ताला से दुआ है मुझे माफ़ फरमा और हम सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।